नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के बारे में, जिसमें वेदों का संक्षिप्त अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि जानते हैं, सबसे पुराने पुराण मत्स्य पुराण में ऐसा बताया गया है कि भारत के 9 भाग थे, जिनके नाम हैं इंद्रद्वीप, कसेरु, फारोश, त्रंगास्तिमा, नागद्वीप, गंधर्व, फारुष, ताम्रपर्णी, सौम्य और सागर। इसके अलावा इतिहास की जो भी जानकारी हमको मिलती है वो साहित्यिक साक्ष्यों में मिलती है, जो 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक में ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथ आते हैं, लौकिक में लिखी गई जीवनियाँ ये सब आती हैं। वेद भारत के सर्व प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनके रचनाकार महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी को माना गया है। वेद हम जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आइए हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद की रचना का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। ऋग्वेद में इसके जो भाग हैं वो इस प्रकार से हैं। इसमें 10 मंडल, 10,600 मंत्र, 1028 सूक्त और 8 अष्टक हैं। इसके जो प्रमुख तथ्य हैं ऋग्वेद के वो इस प्रकार हैं। इसमें मंडल 1 और मंडल 10 सबसे नया है, और दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। मंडल 9 का नाम सोम मंडल है। गायत्री मंत्र भी इसी से लिया गया है, और इसकी 5 शाखाएँ साकल, आशुलायन, मांडूक्य, संखायन और वास्कल हैं। वर्ण व्यवस्था भी इसके 10वें मंडल में प्रथम बार बताई गई थी। आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद को संगीत का मूल कहा गया है। इसमें संगीत के बारे में बताया गया है। इसमें 1549 ऋचाएँ होती हैं, जिसमें 78 नई हैं, बाकी सब ऋग्वेद से ली गई हैं। इसकी 3 शाखाएँ जैमिनीय, राणायनीय और कौथुम। मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र इस वेद में समावेशित किए गए हैं। इसमें पुरोहित को इसके उद्गाता कहते हैं, और ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं तीसरे वेद के बारे में, जिसको हम यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद की एक मुख्य बात है कि यह गद्य और पद्य दोनों विधाओं में है, और इसमें यज्ञ के विधि विधान का वर्णन है, और इसके पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के बारे में इसके 2 भाग हैं, या जैसे कि एक को बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद और दूसरे को शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएँ हैं, तैत्तिरीय, काटक, कपिस्टल और मैत्रायणी, और शुक्ल यजुर्वेद की 2 विधाएँ, माध्यन्दिन और काढ़व। वज्रस्नेही के पुत्र याज्ञवल्क्य जी इसके रचयिता है, इसीलिए उनके नाम पर इसे वज्रस्नेही संहिता भी कहा जाता है। अंतिम वेद हमारा है अथर्ववेद। इसमें अंधविश्वासों आदि का वर्णन किया गया है। इसमें 20 मंडल, 731 ऋचाएँ एवं 5987 मंत्र हैं। परीक्षित को गुरुओं का राजा इसी ग्रंथ में कहा जाता है, और इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा आज का पाठ संपूर्ण हुआ। आशा करते हैं आप लोग को कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।